So, hello and welcome, friends. So, today we will discuss a wonderful poem, The Patriot by Nazim Ezekiel. पैट्रियट का मतलब होता है एक देशभक्त। तो नज़ीम इज़ेकिल जी ने ये एक पोएम लिखी है जिसका नाम है द पैट्रियट। इसकी समरी हम इस वीडियो में लाइन बाय लाइन हिंदी में समझेंगे। इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दूसरी बात, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी एक नया इंस्पिरेशन मिलता है आपसे वीडियो बनाने के लिए। सो लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको ये पोएम समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द पैट्रियट बाय नज़ीम इज़ेकिल। आई एम स्टैंडिंग फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस। मैं शांति के लिए खड़ा हूँ, मतलब मैं शांति चाहता हूँ, मैं अहिंसा चाहता हूँ। वाई वर्ल्ड इज़ फाइटिंग। इस दुनिया में क्यों इतनी फाइट हो रही है, मतलब इतना क्यों झगड़ा हो रहा है, एक दूसरे में क्यों लोग लड़ रहे हैं। मैं तो अहिंसा चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ। और यहाँ पर देख रहा हूँ तो इस दुनिया में सारे लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। वाई ऑल पीपल ऑफ वर्ल्ड आर नॉट फॉलोइंग महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जो अहिंसा को आगे बढ़ाते हैं, जो अहिंसा को महत्व देते हैं, उनको लोग फॉलो क्यों नहीं करते, उनको लोग क्यों नहीं मानते, उनकी बातें क्यों नहीं मानते। आई एम सिंपली नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों महात्मा गांधी जी को लोग फॉलो नहीं करते, उनकी बातें नहीं मानते, क्यों ये सारी दुनिया एक दूसरे में लड़ रही है। एंशियंट इंडियन विजडम इज़ 100% करेक्ट, आई शुड से इवन 200% करेक्ट। हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, जो हमारी प्राचीन समझ है, जो वेद है, पुराणाज है, मतलब जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, वो 100% करेक्ट है। अगर मुझे कहना चाहिए ये तो 200% करेक्ट है, ऐसे पोएट कह रहे हैं। बट मॉडर्न जनरेशन इज़ निगलेक्टिंग। पर जो ये मॉडर्न जनरेशन है, जो अभी के इस ज़माने के जो बच्चे हैं, ये सभी हमारे एंशियंट कल्चर को, हमारे एंशियंट विजडम को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसे भूलते जा रहे हैं। टू मच गोइंग फॉर फैशन एंड फॉरेन थिंग्स। वो फॉरेन थिंग्स को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, वो फैशन को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको वो ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, हमारे इंडियन कल्चर को वो भूलते जा रहे हैं। अदर डे आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। बाकी दिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अब इन्होंने बताया है कि वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और किस लिए पढ़ते हैं। एवरी डे आई एम रीडिंग टाइम्स ऑफ इंडिया। वो हर दिन टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें उनकी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, तो इम्प्रूव माई इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए वो हर दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नाउ वन गुंडा फेलो। अब उस न्यूज़पेपर में वो पढ़ रहे हैं एक न्यूज़ कि हाउ वन गुंडा फेलो थ्रू स्टोन एंड इंदिरा गांधी, मतलब उस टाइम की वो प्राइम मिनिस्टर थी हमारे इंडिया की, तो उन पर एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है वो पत्थर फेंकता है। मस्ट बी स्टूडेंट अनरेस्ट फेलो। और वो सोच रहे कि वो एक स्टूडेंट होगा जो उसे बहुत गुस्सा आया होगा उस स्टूडेंट को, मतलब एक गुस्सेल एक स्टूडेंट ने इंदिरा बेन पर एक पत्थर फेंक दिया, वो ऐसा वो सोच रहे हैं। सो फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, आई एम सेइंग टू माई सेल्फ। अब वो खुद से कह रहे हैं कि देखो मित्रों, रोमन्स मतलब अपने जो लोग हैं उनसे वो बोल रहे हैं कि फ्रेंड्स, रोमन, कंट्रीमैन, दूसरे लोगों को बोल रहे, लेट मी द ईयर्स, मेरी बातें सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को सुनो। एवरीथिंग इज़ कमिंग। सब कुछ आने वाला है। अब सब कुछ में क्या है? रिजनरेशन आएगा, रिम्यूनरेशन आएगा, कॉन्ट्रासेप्शन आएगा। अब रिम्यूनरेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन मतलब क्या? वो बता रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। वो आयरनिकली बता रहे हैं कि अब बेटर फ्यूचर आने वाला है। रिजनरेशन यानी रिन्यूअल और रिबर्थ, मतलब पुनरुज्जीवन होने वाला है। एक मतलब हमारा देश अब बदलने वाला है, एक नया जन्म होने वाला है सबका, मतलब एक नई जनरेशन आगे आने वाली है।
नए दिन, अच्छे दिन आने वाले हैं। दूसरा है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब होता है कि हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अब बदलने वाली है। अब सबके अच्छे दिन आने वाले हैं, सबकी जो हालात है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बदलने वाली है। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब जो हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब इस पर भी रोक लगेगा, नए नए एक्ट आएंगे और हमारी पॉपुलेशन भी हमारे कंट्रोल में होगी। तो ये होता है इन 3 वर्ड्स का मतलब। बी पेशेंटली ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब ये कह रहे हैं कि तुम धैर्य रखो मेरे भाई और बहनों, तुम धैर्य रखो, सब अच्छा होगा, अच्छे दिन आएंगे। यू वॉन्ट 1 ग्लास लस्सी, वेरी गुड फॉर डाइजेशन। अब आगे पोइट कह रहे हैं कि क्या तुम्हें एक लस्सी चाहिए? लस्सी एक ऐसी चीज़ है जो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। विद लिटिल साल्ट लवली ड्रिंक बेटर दैन वाइन। थोड़ा सा नमक डाल दे उसमें तो एक बहुत ही अच्छा पेय बन जाता है, और ये दारू से भी अच्छी होती है हेल्थ के लिए। नॉट दैट आई एम एवर टेस्टिंग द वाइन। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दारू पीता हूँ, पर आई एम द टोटल टीटोटलर, मतलब मैं दारू न पीने वाला आदमी हूँ। मैं कभी भी दारू नहीं पीता, कंप्लीटली टोटल, मैं कभी भी दारू नहीं पीता। बट आई से वाइन इज़ फॉर द ड्रंकार्ड्स ओनली। बट मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो दारू है वो सिर्फ ड्रंकार्ड्स के लिए, मतलब जो हर रोज़ दारू पीते हैं उनके लिए ये दारू है। व्हाट यू थिंक ऑफ प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड पीस? पाकिस्तान बिहेव लाइक दिस, चाइना बिहेविंग लाइक दिस, इट इज़ मेकिंग मी रियली सैड, आई एम टेलिंग यू। व्हाट यू थिंक ऑफ प्रॉस्पेक्ट ऑफ वर्ल्ड पीस? अब दुनिया की शांति के लिए हमें क्या करना चाहिए? अब पाकिस्तान इस तरह से झगड़ा कर रहा है इंडिया से, चाइना भी इस तरह से बिहेव कर रहा है, मतलब उस टाइम में जो कंडीशन चल रही थी वॉर की, तो इस पोएम में वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से बिहेव कर रहा है, चाइना किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो हमें इस वर्ल्ड में शांति किस तरह से लानी होगी। इट मेकिंग मी रियली सैड। ये मुझे बहुत ही दुखी करती है ये बात कि सब दुनिया एक दूसरे में लड़ रही है। उसके बाद पोइट बताते हैं कि रियली मोस्ट हैरेसिंग मी, ये मुझे बहुत हैरास करते हैं, मुझे बहुत परेशान करते। ऑल मेन आर ब्रदर्स, नो, सभी ये जो है, ये सभी देश है, ये सभी जो लोग हैं, सब हमारे बंधु हैं, भाई है। इन इंडिया आल्सो, हमारे इंडिया में देखेंगे गुजराती, महाराष्ट्रियन, हिंदी वाला, आर ब्रदर्स, ये सभी हमारे ब्रदर्स हैं। दो सम आर हैविंग फनी हैबिट्स, स्टिल यू टॉलरेट मी, आई टॉलरेट यू। सम आर हैविंग फनी हैबिट। अब इस देश में, हमारे इस देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रिचुअल से, अलग अलग परंपरा है सभी के। तो यहाँ पर पोइट कहना चाह रहे हैं कि सभी के अलग अलग धर्म हैं, सभी के अलग अलग परंपरा है, उनके धर्म में जो अलग अलग रीति रिवाज है तो वो अलग अलग है। सो स्टिल यू टॉलरेट मी एंड आई टॉलरेट यू। और इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एक दूसरे को झेल रहे हैं, हम अच्छे से रह रहे हैं, शांति से हम इस देश में रह रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमारे देश की डाइवर्सिटी पर बात की गई है कि हमारे देश में इतने सारे धर्म हैं, जाति है, परंपरा है, संस्कृति, कल्चर है, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम एक साथ शांति से रह रहे हैं। वन डे राम राज्य इज श्योरली कमिंग। एक दिन राम राज्य आएगा। अब राम राज्य मतलब खुशहाली का वो दिन, खुशहाली का वो पीरियड जिसमें सभी लोग अच्छे से रहेंगे, मिलजुल कर खाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे और प्यार से रहेंगे। ऐसा वो गोल्डन एज होगा। यू आर गोइंग बट यू विल विजिट अगेन। अब एक विजिटर से वो कह रहे हैं कि तुम हमारे देश में आ गए हो, लेकिन अब तुम जा रहे हो तो तुम एक दिन, एक वक्त में, मतलब एनी टाइम एनी डे, किसी समय में, किसी दिन में तुम फिर से हमारे इस देश को विजिट करोगे। आई एम नॉट बिलीविंग इन सेरेमनी, ऑलवेज आई एम इंजॉइंग योर कंपनी। अब यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि मैं रिचुअल्स और सेरेमनी पर बिलीव नहीं करता। जो हमारे इस देश में जो रिचुअल्स होते हैं, जो सेरेमनी होते हैं, प्रोग्राम्स, उस पर मैं बिलीव नहीं करता, बल्कि मैं लोगों से बातचीत करना पसंद करता हूँ। आई एम एंजॉइंग योर कंपनी, मतलब लोगों में जो बातचीत होती है
उस पर मैं बिलीव करता हूँ। मैं आपसे बात करना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसमें एक जेन्युइन कनेक्शन होता है, एक जेन्युइन ऑथेंटिसिटी होती है एक दूसरे में, तो ये मुझे पसंद है। तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही अच्छी पोयम, आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।